हर स्त्री के अंदर मोहिनी अंश होता है। हर स्त्री के अंदर क्या अंश होता है? बोलो जोर से। मोहिनी भगवान का अंश किसके अंदर होता है? स्त्रियों के अंदर। इसलिए अपनी पत्नी को जब भी देखा करो तो मोहिनी भगवान का अवतार मान के, ये प्रभु का अवतार मोहिनी रूप है। मेरी पत्नी, मेरे भगवान ही मेरी पत्नी के रूप में प्रकट भये हैं और मुझे जीवन संगिनी के रूप में प्राप्त भये हैं। अपनी पत्नी में भी भगवान का दर्शन करना सीखो और अपने पति में भी भगवान का दर्शन सीखो। जब पत्नी में, पति में, माता में, पिता में भगवान का दर्शन करना सीख लोगे, तब तुम्हें पत्थर में भी भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। जब तक तुम्हें माता पिता में, पति पत्नी में, बच्चों में भगवान का दर्शन ना होगा, तब तक तुम माथा पटक पटक के मर जाओ, तुम्हें पत्थर में भगवान थोड़ी दिखेंगे। जो अपनी माता में भगवान को देखता है, जो अपने पिता में भगवान को देखता है। अच्छा एक बात बताओ, जब बच्चा स्कूल जाता है ना तो पहाड़ा होता है, पहाड़ा, उसमें पढ़ता है A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, पढ़ता है का कमल का, खा खरगोश का, गा गणेश का, है ना। जब वो बच्चा पढ़ता है हा से हाथी, तो फिर क्या होता है? स्कूल में उसने पढ़ा हा से हाथी, तो जैसे ही बाहर निकला तो स्कूल के बाहर की गली में हाथी था, पहचान गया, हाथी हाथी। माँ ने पूछा कैसे पहचाना? बोले आज मैंने पढ़ा है, आज मैंने हाथी का चित्र देखा है, आज मैंने हा से हाथी पढ़ा, हा से हाथी पढ़ा। अब सोचो कि उस हाथी की फोटो देखने से बच्चे ने असली के हाथी को पहचान लिया कि नहीं? सही बताओ। फोटो देखी तो फोटो होती है, ना बोलता, ना खाता, ना पीता, ना सुनता, पर फोटो देखने से जब असली मिला तो पहचान गया। उसी तरह भगवान की फोटो क्यों होती है कि फोटो देखने से, हाथी की फोटो देखने से हाथी को बच्चा पहचान गया, तो भगवान की फोटो देखने से जब भगवान मिलेंगे तो भगवान को पहचान सके। इसलिए मंदिर बनाए जाते हैं, भगवान की आकृति पत्थर में उकेरी जाती है ताकि वो इस आकृति को देखकर उस परमात्मा को पहचानना सीख ले। पुस्तक वाले हाथी को देखकर वो जंगल वाले हाथी को पहचानना सीख ले। उद्देश्य इसको हाथी कहना नहीं है, उद्देश्य इस हाथी को पढ़ाने से वो रियल का हाथी पहचान सके। हाँ या ना? उसी तरह मंदिरों में भगवान जो हैं, इनकी प्रतिमा देखने से, इनका स्वरूप देखने से उस परमात्मा का स्मरण हो जाए। जैसे तुम अपने बाप पिता की फोटो देखते हो ना, तो पिता की याद आ जाती है। पुत्र की फोटो देखते हो, पुत्र की याद आ जाती है। ऐसे भगवान के मंदिर में जब भगवान को देखते हैं तो भगवान की याद आ जाए। इसलिए ये मूर्तियां हैं, इसलिए मंदिर हैं। लोग कहते हैं ना मंदिर क्यों जाएं, भगवान तो सब जगह हैं। इसलिए मंदिर बनाए गए, क्योंकि वो उस परमात्मा का प्रतिनिधित्व कर रही है। यह मूर्ति उस परमात्मा का साक्षात्कार करा रही है। अच्छा एक बात ध्यान से सुनना कि मंदिर में जो मूर्ति है, उस मूर्ति को भगवान के रूप में वही देख सकता है जो अपनी माता को भगवान के रूप में देखता हो, जो अपने पिता, भाई सिंपल है ना, माता पिता है चैतन्य और पत्थर होता है जड़। तो जो चैतन्य में ईश्वर को देख सकता है वही जड़ में देख सकता है। अच्छा ये बताओ, पहले आपने ABCD पढ़ा या XYZ पढ़ा? पहले
काखा गाघा पढ़ा या क्षत्रज्ञ पढ़ा? क्या पढ़ा पहले? पहले पढ़ा ए, पहले पढ़ा का खा गा घा, आखिरी में पढ़ा क्षत्रज्ञ। हाँ या ना? उसी तरह पहले पढ़ा का। ईश्वर कहां है? माता में। माता में भगवान को देखो, पिता में भगवान को देखो। जब माता पिता में ईश्वर को देखने का अभ्यास हो जाएगा, तब फिर अभ्यास कहां हो? पति में भगवान को देखो, पत्नी में भगवान को देखो, फिर बच्चों में भगवान को देखो, फिर गुरु में भगवान को देखो। जब इनमें भगवान देखने का अभ्यास होगा, तब अपने आप आपको पत्थर में भी ईश्वर दिख जाएगा। मंदिर जो है क्यों बनाए जाते, मैंने कारण बताए आपको। तो पति जो है वह भी हमारी हिंदू संस्कृति कहती है सब भगवान है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान के सिवा संसार में, आप कहते हो ना भगवान कहाँ है, क्या है भगवान के सिवा? ये बताओ, क्या है भगवान के सिवा? कुछ नहीं भाई। घड़े में माटी है या घड़ा है? घड़े में माटी है कि घड़ा है? उत्तर दो, बोलो, क्या है घड़े में भैया? घड़े में माटी है या घड़ा है? आप बताओ भैया, हमारे चश्मा वाले भैया बताएंगे। घड़े में माटी है या घड़ा है? नहीं बताएंगे, क्यों? गुस्सा है क्या? सिंपल है भाई, घड़े में माटी ही तो है भाई साहब, घड़े में माटी तो है। घड़ा में घड़ा कहाँ है? वो तो व्यवहार में बोला जाता है भाई साहब एक घड़ा दो, जबकि घड़े में सिवाय माटी के क्या है? आप घड़े से सारी माटी हटा लो तो घड़ा बचेगा कहां? जैसे माटी को घड़ा कहा जाता है, माटी ही घड़ा बनती है, उसी प्रकार भगवान ही आपके हमारे रूप में, पेड़ पौधे के रूप में, पंच तत्व के रूप में आपको जो दिख रहा है सब भगवान का ही रूप है। पर व्यवहार में क्या बोलते हैं हम लोग? ये स्त्री है, ये पुरुष है, जबकि कोई स्त्री पुरुष नहीं होता, हर रूप में भगवान ही है। ये स्त्री के रूप में कौन है बताओ? ये देखो, ये स्त्री बैठी है, ये मैया देखो सो भी रही है, हमारी मैया देखो नींद आ रही है, नहीं स्त्री बैठी है, ये स्त्री है। ये कौन है भाई? इनके अंदर से भगवान निकल जाएं तो ये क्या कर लेंगी? मेरे अंदर से भगवान निकल जाएं तो मैं क्या कर लूंगा? मतलब मैं तब तक हूं जब तक मेरे अंदर प्राण है, और प्राण ईश्वर है, आत्मा परमात्मा है। आप तब तक हो ना जब तक प्राण है, और प्राण निकले तो आपको लोग ले जाके दिन भर के अंदर जला देंगे। तो आपकी वैल्यू है कहां? वैल्यू तो उस प्राण की है, और वो प्राण कौन है? आत्मा, ईश्वर का अंश है। तो आपके अंदर जब तक ईश्वर है तब तक ही आप हो, हम हैं जब तक ईश्वर हैं। यदि हमारे अंदर से भगवान निकले तो यहीं बैठे बैठे धड़ाम से गिर जाना है। तो हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, और ना तो आपका अपना कोई अस्तित्व है। अस्तित्व है भगवान का। बात सही है या गलत है? इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सब में भगवान रहते हैं। इसलिए पति भी भगवान। इसलिए रिश्तों को बेहतर बनाओ, झगड़ा लड़ाई ना किया करो मेरी माँ, प्यार से जिंदगी को